अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जयेश सोढ़ी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही विदेशी मामलों की जानकार श्रुति दासगुप्ता जी हमारे साथ हैं। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। एक बार फिर से यहाँ पर बड़ा संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है श्रुति जी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, जो हम पहले से ही कहते आए हैं, लेकिन इसी बीच खुद ही सीज फायर का ऐलान करते हैं, खुद ही अब संकेत देते हैं कि ईरान इजराइल के बीच में एक बार फिर से जंग जो है वो नए सिरे से शुरू हो सकती है। अभी फिलहाल तो जो मुझे दिख रहा है, ये पूरी की पूरी जंग जो है ये ट्विटर पे चल रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जैसे आप कह चुकी हैं, वो कुछ भी उटपटांग बात शुरू कर देते हैं। वो कहीं से कहीं का तार कहीं से जोड़ देते हैं और अपने आपको एक बहुत बड़ा लीडर दिखाने के चक्कर में एक नोबेल पीस प्राइज की आशंका रखता वाला इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाता है। और इसका जवाब खमेनी के अकाउंट की तरफ से भी आ रहा है। वो भी बढ़ चढ़ के जवाब दे रहे हैं। उनको बोला जा रहा है कि इतना बड़ा मुंह मत रखिए कि आप बोल सके कि आप ईरान को हरा चुके, या ईरान को अब सरेंडर करना चाहिए यूएस के सामने। अब ये सारी बातें जब ट्विटर में आपस में ये लड़ रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने साफ तरीके से दो जो पहलू मैं पहले भी कह चुकी थी कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बोला गया था कि वहां पे अब आपका जो है कार्गो के ऊपर हम पार्लियामेंट्री तरीके से उन्होंने एक जो रूल पास किया था कि हम वहां से पास नहीं करने देंगे, वो बंद कर देंगे। और दूसरा उन्होंने पार किया था कि IAEA को अब हम नहीं मानते, उनको हमारे देश में आकर कोई भी आगे कार्रवाई करना, इंस्पेक्शन करना और कोई भी हम पे सैंक्शन लगाना हम पे लागू नहीं है। तो अब ये दो चीजों के चलते दुनिया चाहती है, दुनिया माने जो वेस्टर्न पश्चिमी देश हैं, वो चाहते हैं कि ईरान दोबारा से टेबल पे आए, बात करे और दोबारा से उसके न्यूक्लियर की जानकारी के लिए उनको अंदर से हासिल हो, क्योंकि IAEA नहीं जा सकी अंदर अब। तो अब 400 kg का एनरिच यूरेनियम जो है वो कहाँ है किसी को नहीं पता। वो कहीं है, लेकिन कितना है, कितना एनरिच्ड है, उसका आगे क्या किया जा रहा है किसी को नहीं पता। दुनिया चाहती है ईरान आगे आए, बैठे, बात करे, आगे न्यूक्लियर की बात ले जाई जा सके, आगे जो इनका JCPOA का एक संसद सैंक्शन आने वाला है अक्टूबर 2025 के अंदर, उससे पहले नए रूल्स रेगुलेशंस बिठा दिए जाए, और ईरान ने टेबल पर बैठने से इनकार कर दिया है। तो अब जो स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही हैं, वो एक दबाव बनाने का तरीका है कि अगर आप टेबल पे आके बात नहीं करेंगे तो ये मत समझिए कि मैंने अगर सीज फायर घोषित किया है तो वो ताउम्र चलेगा, ये मैं तोड़ भी सकता हूं और दोबारा लगा भी सकता हूं। बिल्कुल, यानी कि पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जब इच्छा होगी, जब वो किसी चीज़ को रोकना चाहेंगे तो उस वक्त वो अटैक करना शुरू करेंगे, इजराइल अटैक करना शुरू करेगा। और जब उन्हें लगेगा कि नहीं, अब थोड़ा शांति का वक्त है और मैं शांति का ऐलान करता हूं, उसके बाद अपनी छवि को बेहतर करता हूं, तो उस वक्त वो ऐसा ऐलान भी करेंगे। हालांकि अमेरिका में जो देखा गया था कि जो ऐसे अटैक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से करवाया गया था ईरान पर, उसके बाद अमेरिका में भी तनाव जो है वो चरम पर आने लगा था, प्रोटेस्ट हर जगह पर होने लगे थे। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है जो शांति दूत बनकर उस वक्त उन्होंने दिखाया हो। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है, इसका